बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वयजूज़ु बैउल फल्स बिलफल्सैनि बिअअयानिहिमा इंद अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ रहिमहुमुल्लाह। वक़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ला यजूज़ु लिअन्न थमनिय्यत तस्बुतु बिइस्तिलाहिल कुल्ली फला तबतुलु बिइस्तिलाहिहिमा व इज़ा बक़ियत अथमानन ला ततअय्यनु फसार कमा इज़ा कान बिग़ैरि अअयानिहिमा व कबै'id दिरहम बिद्दिरहमैनि वलहुमा अन्न थमनिय्यत फ़ी हक़्क़िहिमा तस्बुतु बिइस्तिलाहिहिमा इला विलायत लिलग़ैरि अलैहिमा फ़तबतुलु बिइस्तिलाहिहिमा व इज़ा बतलत थमनिय्यत ततअय्यनु बित्तअयीनि वला यऊद वज़निय्यन लिबक़ाइल इस्तिलाहि अलल अद्दि इज़ फ़ी नक़ज़िही फ़ी हक़्क़िल अद्दि फसादुल अक़्दि फसार कल जौज़ति बिल जौज़तैनि बिख़िलाफ़ि नुक़ूद लिअन्नहा लिथमनिय्यति ख़िल्क़तन व बिख़िलाफ़ि मा इज़ा काना बिग़ैरि अअयानिहिमा लिअन्नहु कालिउन बिलकालिइ व क़द नुहिया अन्हु व बिख़िलाफ़ि मा इज़ा काना अहदुहुमा बिग़ैरि ऐनिहि लिअन्नल जिन्स बिइन्फ़िरादिहि युहर्रिमुन नसअ। इस इबारत में जो मसला बयान किया गया वो इंतहाई अहम मसला है। वो मसला है इस्तिलाही समन को उसी की जिन्स के एवज़ ख़रीदो फ़रोख्त करने का। यानी एक तो है पैदाइशी समन, खिल्क़ी समन, जैसे सोने के दराहिम, सोने के दनानीर और चांदी के दराहिम। ये सोने चांदी के जो सिक्के, दराहिमो दनानीर कदीम ज़माने में मुरव्वज थे, ये पैदाइशी समन कहलाते हैं, खिल्क़ी समन कहलाते हैं। जब एवज़ैन इन खिल्क़ी असमान में से हों तो वो अक़्दे सर्फ़ कहलाता है, जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। अगर वो सोना सोने के एवज़, चांदी चांदी के एवज़ एजेंसी ही ख़रीदो फ़रोख्त हो तो उसमें बराबरी भी ज़रूरी है और मजलिस अक़्द में एवज़ैन पर कब्ज़ा भी ज़रूरी है। और समन की दूसरी किस्म है समन इस्तिलाही या समन एतबारी। ये वो समन है जो लोगों की इस्तिलाह और एतबार की बुनियाद पर समन करार दिया गया है। वो समनियत के लिए इब्तिदाअन पैदा नहीं किया गया। जैसे सोने चांदी के अलावा मुख्तलिफ धातुओं के सिक्के, तांबा और पीतल के बनाए हुए सिक्के या लोहा, स्टील, सिल्वर के बनाए हुए सिक्के, जिन्हें हम अपनी ज़बान में पैसे कहते हैं और अरबी में फलस कहते हैं, जिसकी जमा फुलूस आती है।
ये इस्तिलाही समन कहलाते हैं, एतबारी समन कहलाते हैं, इसलिए कि लोगों ने इन्हें समन तस्लीम किया, समन माना, जिसकी वजह से ये समन हो गए हैं, तो इसलिए ये इस्तिलाही और एतबारी समन कहलाते हैं। इसी तरह हमारे ज़माने में कागज़ के नोट या कागज़ की मुख्तलिफ़ करेंसियाँ, चाहे वो डॉलर हों या रियाल हों या रुपए कहलाते हों या दीनार कहलाते हों, अलगरज़ मुख्तलिफ़ ममालिक में वो कागज़ की करेंसी खाह जिस नाम से मौसूम हो, लेकिन वो कागज़ के नोट और कागज़ की करेंसियाँ इस्तिलाही समन हैं, इसलिए कि उसकी जो असल है वो कागज़ है और उसको तो समनियत के लिए पैदा नहीं किया गया। लेकिन मुख्तलिफ़ ममालिक की हुकूमतों की इस्तिलाह और एतबार से या आम्मतुन नास की इस्तिलाह और एतबार से वो मुरव्वज समन बन चुके हैं, तो इसलिए ये इस्तिलाही या एतबारी समन कहलाते हैं। ये जो इस्तिलाही असमान हैं, अगर मुख्तलिफ जिन्स से इनका तबादला हो आपस में, जैसे हिंदुस्तानी रुपए का एक्सचेंज हो, तबादला हो सऊदी रियाल से या अमरीकी डॉलर से, तो ये खिलाफे जिन्स तबादला हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कमी बेशी बिलाशुबहा जायज़ है। लेकिन इस पर अक़्दे सर्फ का हुक्म जारी होगा या नहीं होगा, इसको बैउ सर्फ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। तो हमारे अहनाफ के नज़दीक जो मुफ्ता बिही कौल है वो ये है कि ये बैउ सर्फ नहीं कहलाएगा, लिहाजा इसके अंदर दोनों एवज़ पर मजलिस ही में कब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। और दूसरे बहुत से फ़ुक़हा-ए असर के नज़दीक ये भी बैउ सर्फ है, जैसे खिल्क़ी असमान में बैए सर्फ होती है, ये भी बैए सर्फ है, तो उनके यहाँ बहरहाल मजलिस में तकाबुज़ ज़रूरी होगा। एक तो ये मसला ज़हन में रखना चाहिए जो अगरचे यहाँ किताब में मज़कूर नहीं है। दूसरा मसला जो यहाँ है कि अगर इन इस्तिलाही असमान को उन्हीं की जिन्स के एवज़ में कमी बेशी के साथ बेचा जाए, जैसे हिंदुस्तानी सिक्कों को हिंदुस्तानी सिक्कों के एवज़ ही में बेचा जाए या नोटों को, रुपए को हिंदुस्तानी रुपए के एवज़ में बेचा जाए बेजिंसी ही, तो उसकी चार सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये होगी
कि दोनों जानिब बराबर सराबर हो और दोनों जानिब मुअय्यन हो। जैसे 500 हिंदुस्तानी रुपए को 500 हिंदुस्तानी रुपए के एवज में नकद बेचा जाए, मुअय्यन तौर पर बेचा जाए, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि ये जायज़ है। दूसरी सूरत ये होगी कि ये दोनों एवज गैर मुअय्यन हो, यानी 500 रुपए एक शख्स ने दूसरे शख्स से 500 रुपए के एवज में फरोख्त किए, दरहाले के दोनों जानिब एवज दैन है, यानी जिम्मे में वाजिब, मुअय्यन तौर पर खारिज में कुछ मौजूद नहीं है। बस मामला इस तौर पर हुआ कि ये 500 अदा करेंगे और वो उसके एवज में 500 अदा करेंगे। इस तौर पर मा वजबा फी ज़िम्मा एवज की बै मा वजबा फी ज़िम्मा एवज के बदले की गई, यानी मुतलक 500 रुपये 500 रुपये में बेचे गए और ये तय पाया कि अक़्द होने के बाद 500 रुपये ये अदा करेंगे और 500 रुपये दूसरे से वसूल करेंगे। तो ये बै नाजायज़ होगी। क्यों? इसलिए कि इसमें दोनों एवज दैन हैं, यानी वाजिब फिज ज़िम्मा है। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैन को दैन के एवज बेचने से मा वजबा फी ज़िम्मा को मा वजबा फी ज़िम्मा बेचने से मना फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल काली बिल काली। काली के माने दैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैन को दैन के एवज बेचने से मना फरमाया, इसलिए यह बै जायज़ नहीं होगी बिल इत्तेफाक अहनाफ के नज़दीक। ये दो सूरत हो गई। और तीसरी सूरत यह है कि दोनों जानिब मुअय्यन हो लेकिन कमी बेशी के साथ हो। जैसे एक शख्स ने अपनी जेब से 500 के नोट या 500 के सिक्के निकाल कर सामने रख दिए और दूसरे ने 1000 का नोट या सिक्के निकालकर सामने रखे और इस मुअय्यन नोट या सिक्के को एक्सचेंज किया गया, बेचा गया, तबादला किया गया दूसरे मुअय्यन रुपए या सिक्के के एवज में। ये किताब में मज़कूर सूरत है, मतन में मज़कूर। तो इसके बारे में इख्तिलाफ है अहनाफ के दरमियान। हज़रात शेखैन के नज़दीक ये बै कदीम इस्तिलाह के मुताबिक जायज़ है और इमाम मोहम्मद और जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक ये बै नाजायज़ है। हज़रात शेखैन की दलील इस मसले में ये है कि जब मुताक़िदैन की इस्तिलाह और एतबार से ये रुपए या सिक्के
समन बन जाते हैं तो उन दोनों की इस्तिलाह और इत्तेफाक से उसकी समनीयत ख़त्म भी हो जाएगी। बस जब उन दोनों ने उसको मुतय्यन किया, हालांकि ये मालूम है कि समन मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होता, तो ये इन दोनों का उसे खारिज में सामान की तरह बताकर मुतय्यन करना दलील है कि उन्होंने इत्तेफाक कर लिया इसकी समनीयत के इब्ताल पर। और जब इन कागज़ों की समनीयत बातिल हो गई तो फिर ये एक सामान की तरह मबीअ मुअय्यन हो गया। जब उन सिक्कों की समनीयत बातिल हो गई तो वो एक सामान की तरह पीतल तांबा का टुकड़ा हो गया जो मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाता है। और चूंकि ये मादूद है तो मादूद सामान के एवज़ में कमी वेशी के साथ बेचा जाए, जैसे एक अखरोट को 2 अखरोट के एवज़ में, एक अंडे को 2 अंडे के एवज़ में, तो हमारे नज़दीक वो बय जायज़ है। अब उसी तरह गोया पैसों की शक्ल में चंद टुकड़ों को बेचा गया, उससे ज़ायद चंद टुकड़ों के एवज़ में, कागज़ के नोट की शक्ल में कागज़ के चंद पुर्जों को बेचा गया, उससे ज़ायद पुर्जों के एवज़ में मसलन, तो ये बै अब जायज़ हो जाएगी। ये दलील है शेखैन की, लेकिन ये दलील उस ज़माने के एतबार से तो सही हो सकती थी जिस ज़माने में समनीयत आम लोगों के उर्फ और एतबार से साबित हो जाती थी, तो फिर उनके एतबार और इस्तिलाह से समनीयत ख़त्म भी हो सकती थी। लेकिन आज क्या कोई भी इंसान इस पर कादिर है कि वो इन नोटों की समनीयत 2-4 मिलकर गांव वाले शहर वाले बातिल करार दे दें? क्योंकि अब ये चीज़ हुकूमत के एतबार से होती है। हुकूमत एतबार करेगी समनीयत जिस चीज़ में, जिस मिक़दार में, वही मुतबर होगी और राया को वही एतबार करना होगा। इसलिए मौजूदा ज़माने के लिहाज से तो ये दलील नहीं चल सकती है। इसीलिए अब अहनाफ के यहाँ फतवा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है इस मसले में। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि इस सूरत में बै जायज़ नहीं होगी, और हज़रत के पास इसकी 2 दलीलें हैं। एक दलील तो ये है कि इन सिक्कों या रुपयों की समनीयत तमाम लोगों की इस्तिलाह और एतबार से साबित हुई है, लिहाजा मुताक़िदैन अक़्द करते वक्त उन्हें मुतय्यन करके एक दूसरे के एवज़ में बेचें तो ये उनकी इस्तिलाह और इत्तेफाक से समनीयत ख़त्म नहीं होगी जो तमाम की इस्तिलाह और इत्तेफाक से साबित हुई है। ये बात हमारे मौजूदा ज़माने के लिहाज से सही बैठती है कि सरकार और हुकूमत की तरफ से जब उसकी समनीयत तय कर दी गई है तो अब लोगों के आपस में सामान की तरह इत्तेफाक या इस्तिलाह करने से वो समनीयत बातिल नहीं होगी। बस ये दोनों उस अक़्द में भी समन ही हैं, और आप जानते हैं कि समन को मुतय्यन कर देने के बावजूद भी वो मुतय्यन नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो चाहे आप हिस्सी तौर पर जेब से निकाल के खारिज में उसको इशारे से मुतय्यन कर दें,
लेकिन वो मुतय्यन नहीं हुए, तो बस पहली शक्ल की तरह ही हो गए। बैउल काली बिल काली, दैन को बेचा गया दैन के एवज, मा वजबा फी जिम्मा को बेचा गया मा वजबा फी जिम्मा के एवज। इस वजह से ये बै जायज़ नहीं होगी। और दूसरी दलील है इसकी क़यास, जैसे 1 दिरहम 2 दिरहम के एवज बेचा जाए, यानी खिलकी समन पर क़यास किया जाए तो जायज़ हो जाएगी? नहीं ना होगी, इसलिए कि तो आने रिबा है। तो उसी पर क़यास करते हुए ये जो इस्तिलाही समन है उसमें भी अगर कमी बेशी के साथ बेचा जाएगा तो आने रिबा होगा, लिहाजा वो जायज़ नहीं होगा। अगर इसको जायज़ करार दे दिया जाए तो फिर उस ज़माने में जहाँ दिरहम और दिनार का रिवाज ही नहीं हो तो रिबा की सूरत क्या होगी? फिर तो रिबा का दरवाज़ा बिल्कुल ही खुल जाएगा, क्योंकि उस ज़माने के आसमान तो यही है, इस्तिलाही मुरव्वज यही है। तो इसलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस तरह 1 दिरहम 2 दिरहम के एवज़ में ऐने रिबा है, उसी तरह ये इस्तिलाही समन जब एक दूसरे से बेजिनसी ही बेचा जाए और इसमें कमी बेशी रखी जाए तो वो तो आयने रिबा है। इस वजह से ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता इस क़यास पर यह एतराज़ होगा कि हज़रत 1 दिरहम बेचा जाए 2 दिरहम के एवज़ में, तो वहाँ रिबा वाली इल्लत मौजूद है, कद्र माल जिन्स, तो इसलिए वो रिबा है। और यहाँ जब बेचा जाए 500 का नोट 1000 के नोट के एवज़ में, तो ये तो मादूद है, इसमें कद्र माल जिन्स की इल्लत मौजूद नहीं है। और इस इल्लत में जमहूर अहनाफ के साथ आप भी मुत्तफिक हैं, तो बगैर इल्लत के कैसे हुक्म साबित होगा रिबा का? ये सवाल होगा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इस इस्तिदलाल पर। तो उसका जवाब ये दिया फ़ुक़हा ने कि बाज़ दफ़ा एक हुक्म की एक से ज़ायद इल्लत भी हो सकती है। इल्लतों में कोई तज़ाहुम नहीं है कि अगर एक से ज़ायद इल्लत होगी तो वो इल्लतें आपस में मुतारिज़ हो जाएंगी, टकराव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मिल्कियत देखिए आप, मिल्कियत एक हुक्म है जो साबित होता है, अब उसकी इल्लत वह भी है, उसकी इल्लत सदका भी है, उसकी इल्लत हिबा भी है। तो वो जो इल्लत बयान की गई है रिबा की, कद्र माल जिन्स, बेशक वो सही है, जहां वो इल्लत पाई जाएगी वहां पर रिबा का हुक्म होगा। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि उसके अलावा भी रिबा की इल्लत हो सकती है, क्योंकि असल चीज़ जो देखनी चाहिए वो रिबा की हकीकत। रिबा की हकीकत क्या है? अल-फज़लुल खाली अनिल एवज़ अल-मशरूत फ़ी अक़दिल मुआवज़ा, ऐसी ज़्यादती जो एवज़ से खाली मुफ्त की हो और अक़द मुआवज़ा में मशरूत हो। आप देख लीजिए कि जब 500 का नोट बेचा जाएगा 1000 के नोट से या 200 के 500 के 2 नोटों से, तो ये एक जो 500 का है बेआइन ही हू बहू दूसरा 500 उसके बराबर, कोई भी कहेगा कि उसके बराबर हो गया। अब उसके साथ जो दूसरा 500 उधर है, क्या कोई कहेगा कि ये किसी चीज़ के एवज़ में है? ये तो बिल्कुल बदीही है कि वो दूसरा 500 का नोट ऐसा एवज़ है, ऐसी ज़्यादती है जो एवज़ से खाली है और अक़द मुआवज़ा में उसको मशरूत करके लिया जा रहा है बाकायदा। तो रिबा की तो हकीकत बिल्कुल बदीही और रोशन तरीके पर मौजूद है। अब अगर इसमें वो इल्लत नहीं है तो हम दूसरी इल्लत उसकी तलाश करेंगे, जैसे कि शवाफ़े कहते हैं समनियत। तो पस माना ये होंगे
कि अहनाफ के नज़दीक इल्लत जो अक्सर पेश आती है, मौजूद होती है, वो तो वही है, कद्र माल जिन्स। लेकिन इस्तिलाही असमान में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक समनियत भी उसकी इल्लत हो सकती है, और उसकी वजह से जो ज़्यादती है बिला एवज़ मशरूत फ़ी अक़दिल मुआवज़ा, चूँकि वो हकीकतुर रिबा मुतहक़्क़क़ है, इसलिए वो रिबा है, नाजायज़ है। इसमें कोई हरज या इश्काल की बात नहीं है। एक हुक्म की मुख्तलिफ इल्लतें हो सकती हैं। बहरहाल जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है वही मुफ्ता बिही है, और हमारे ज़माने में जो भी ये करेंसियाँ नोटों की शक्लों में या सिक्कों की शक्लों में, पैसों की शक्लों में राइज हैं, उन सब में रिबल फज़ल मुतहक़्क़क़ होगा जब एक ही मुल्क की करेंसी को उसी मुल्क की करेंसी के एवज़ में कमी बेशी के साथ बेचा जाए। क्योंकि अगर उसमें रिबा नहीं होगा तो फिर रिबा का दरवाज़ा चौपट खुल जाएगा, फिर किस चीज़ में रिबा होगा? फिर लोग तो पूरे तौर पर सूद खाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी कीमत पर। तो हमारे फ़ुक़हा ने इसी को मुफ्ताबी करार दिया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको क़ियास किया एक और मसले पर कि हज़रत आपने ख़ुद फरमाया है कि अगर दोनों गैर मुअय्यन हो तो उस सूरत में बै जायज़ नहीं है। अभी आपके सामने ज़िक्र किया गया, बैउल काली बिल काली है। तो उसी तरह से अगर उसको मुअय्यन भी कर दिया जाए तो भी तो वो गैर मुअय्यन ही है समनियत की वजह से, इसलिए उस सूरत में भी बैउल काली बिल काली लाजिम आ रही है। तो बस इसको क़ियास किया जाए उस सूरत पर जिसमें दोनों जानिब के एवज़ मुअय्यन नहीं होते, आपके नज़दीक भी वो नाजायज़ है, तो उसी तरीक़े से मुअय्यन हो तो भी वो बैउल काली बिल काली ही है, इसलिए वो नाजायज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर अहदुल एवज़ैन पर कब्ज़ा कर लिया जाए तो अब बै क्या हो जाएगी? ये जायज़ हो जाएगी, क्योंकि बहरहाल ये बैउ सर्फ़ नहीं है। बैउ सर्फ़ ख़ास सोने और चांदी में ही होती है। ये गुंजाइश और उसात अहनाफ ने रखी है कि इसमें बै सर्फ़ नहीं होगी, बै सर्फ़ का काम जारी नहीं होगी। इसको फरमाया वयजूज़ु बैउल फलसी बिल फलसैन, लाम पर फतहा के साथ, और जायज़ है एक पैसे को बेचना दो पैसों के एवज़ में, बेअयानिहिमा, दरा हाले के वो दोनों एवज़ मुअय्यन हों। हिमा का मर्जे एवज़ैन है और ये हाल है दोनों से, मुराद दोनों का मुअय्यन होना, इशारे से हिस्सी तौर पर मुअय्यन किया गया हो, तो उस सूरत में जायज़ है इंदा अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ शेखैन के नज़दीक। वक़ाल मुहम्मदुन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ला यजूज़, वो जायज़ नहीं है। लिअन्न समनियत तस्बुतु बिइस्तिलाहिल कुल, इसलिए कि समनियत साबित होती है सब की इस्तिलाह से, फ़ला तब्तुलु बिइस्तिलाहिहिमा, लिहाजा वो बातिल नहीं होगी मुताक़िदैन की इस्तिलाह से। वइज़ा बक़ियत असमानन, और जब ये फ़ुलूस समन बाक़ी रहें तो ला ततअय्यन ऐ बित्तायीन, तो मुतअय्यन करने से भी मुतअय्यन नहीं होंगे। फ़सार कमा इज़ा काना बग़ैर आयानिहिमा, बस ये बै हो गई ऐसा ही जैसा कि जब वो दोनों एवज़ गैर मुअय्यन हो तो बिल इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक वो जायज़ नहीं है। वकबैइ दिरहमी बिद्दिरहमैन, और जैसे एक दिरहम की बै दो दिरहम के एवज़ बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ नहीं है, तो उसी तरह ये बै भी जायज़ नहीं है। वलहुमा अन्ना समनियत फ़ी हक़्क़िहिमा तस्बुतु बिइस्तिलाहिहिमा,
और शेखैन की दलील ये है कि समनियत मुताक़िदैन के हक़ में साबित होती है उन दोनों की इस्तिलाह से, एतबार से, इज़ ला वलायत लिल गैर अलैहिमा, क्योंकि गैर को उन दोनों पर वलायत नहीं है कि उनकी इस्तिलाह से इनके हक़ में कुछ साबित हो जाए। हर शख्स को अपने ऊपर वलायत है, गैर को उस पर वलायत नहीं है। तो जब उनकी इस्तिलाह से वो साबित हुई है, फ़तबतुलु बिइस्तिलाहिहिमा, तो उनकी इस्तिलाह और इत्तिफ़ाक़ से वो बातिल भी हो जाएगी। व इज़ा बतलति समनियतु, और जब समनियत बातिल हो जाएगी, ततअय्यनु बित्तअय्युन, तो मुतअय्यन करने से वो सामान की तरह मुतअय्यन हो जाएंगे, और मुतअय्यन सामान की बै मुतअय्यन सामान के एवज़ में जायज़ है अगर वो मादूद हो कमी बेशी के साथ, तो इसलिए ये बै जायज़ हो गई। ये जो फरमाया कि गैर को उन पर विलायत नहीं, उसका जवाब क्या होगा कि हुकूमत को विलायत आम्मा रियाया पर हासिल है। आप पढ़ चुके हैं कि काजी को लोगों के ऊपर विलायत आम्मा होती है। तो इसलिए अगर हुकूमत ये काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको मोतबर करार दिया जाएगा, और फिर हुकूमत के इस्तिलाह और एतबार से वो सब के हक़ में समनियत साबित हो जाएगी। अब उसके कोई ज़ाती तौर पर बातिल करना चाहे तो बातिल नहीं कर सकता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।